नमस्कार दोस्तों। अ, आपका स्वागत है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन टूडेज द हिंदू की सीरीज़ में। आज डेट है 2 दिसंबर 2021 और हम 2 दिसंबर 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं वर्ल्ड में उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से प्लेसेस आज इम्पोर्टेंट हैं। जैसे पहला जो प्लेस है वो आप रशिया से शुरू कर सकते हैं। रशिया ऑर्डर सम यूएस स्टाफ टू फ्लाई होम। सो हम रशिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सेकंड जो कंट्री है दैट इज अफगानिस्तान फेसेस फेशियल फिजिकल शॉक। सो अफगानिस्तान के बारे में हम कल की वीडियो में अफगानिस्तान को अच्छे से कवर कर चुके हैं। अफगानिस्तान के जो नेबरिंग कंट्री हैं उनको भी हम अच्छे से कवर कर चुके हैं कल की वीडियो में। एंड थर्ड कंट्री इज चाइना इज ट्राइंग टू ड्राइव ऑस्ट्रेलिया टू इट्स नीज। सो थर्ड एंड फोर्थ इज ऑस्ट्रेलिया और चाइना। उसके अलावा जितनी भी न्यूज़ हैं उन सब में जनरली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ईयू हुआ, डब्ल्यूएचओ हुआ, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन कवर की गई हैं। इसके बारे में हम जब हमारी ये मैपिंग की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या जो भी बॉडीज हैं, एनजीओज हैं इंटरनेशनल, उनके बारे में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए, आज जो रशिया है इट्सेल्फ यही बहुत बड़ा कंट्री है। इसमें बहुत सारी एंट्रीज हैं जो यूपीएससी के और स्टेट सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक आज के मैप में हम केवल रशिया ही कवर कर पाएंगे। बाकी के ये जो 3 कंट्रीज हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो आइए, पहले रशिया के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। सो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको मैंने रेड रेड पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये रशिया की बाउंड्री है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा एरिया है रशिया के पास में। मैं अभी केवल जो मेन लैंड वाला जो एरिया है रशिया का उसको कवर किया है। रशिया के बहुत सारे आइलैंड्स भी मिलेंगे आपको। सो पहले इसकी कैपिटल से शुरू करते हैं। कैपिटल है रशिया की मॉस्को। रशिया एक ऐसा कंट्री है जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। इसका मतलब ये उन गिने चुने देशों में से एक है जो 2 कॉन्टिनेंट्स में कवर होते हैं। जैसे रशिया यूरोप प्लस एशिया। ये वाला जो पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन है ये यूरोप का पोर्शन है। दिस इज यूरोप। और ये जो पोर्शन है इस साइड ये एशिया का पोर्शन है। यूरोप और एशिया को सेपरेट करने वाली जो माउंटेन रेंज है दैट इज यूराल रेंज। दैट इज यूराल। यूराल माउंटेन जो है वो यूरोप को और रशिया को सेपरेट करते हैं। सो जो कैपिटल है मॉस्को वो यूरोप में है। मॉस्को के ही नॉर्थ में अगर आप जाएंगे यहाँ पर एक प्लेस आपको मिलेगा दैट इज सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग। और अगर आप यहाँ एक प्लेस देखेंगे तो यहाँ एक प्लेस है व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक। तो सेंट पीटर्सबर्ग से आपको एक रेलवे लाइन कनेक्ट करती हुई मिलेगी व्लादिवोस्तोक तक। ये ट्रांस साइबेरियन लाइन है। उसके अलावा रशिया में और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं। जैसे जो रशिया में
जो इम्पोर्टेंट जो कंट्रीज, इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, पहले उनको कवर कर लेते हैं। ये जो कंट्री आप देख रहे हैं, ये कंट्री है फिनलैंड। ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये जो कंट्री है ये बेलारूस है। और इधर जो कंट्रीज हैं, ये जॉर्जिया एंड अर्मेनिया। अर्मेनिया जो कंट्री है वो कल के डिस्कशन में हमने अच्छे से कवर की थी। प्लस ये जो एक बड़ी कंट्री दिख रही है, दिस इज कजाकिस्तान। दिस इज मंगोलिया एंड दिस इज चाइना। सो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो मेनली यूरोप में फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस। इंडिया अगर आप देखेंगे तो कजाकिस्तान। ये जो है ये यूक्रेन है, इसको भी हमने कल की वीडियो में कवर किया था। क्रीमियन पेनिनसुला को भी हमने कल कवर किया था। सो ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं ये इस वीडियो में सारे अब तक कवर किए जा चुके हैं। प्लस अब इसकी फिजिकल एंट्रीज पे आते हैं। तो ये जो पेनिनसुला दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं कोला पेनिनसुला। ये भी रशिया का हिस्सा है, कोला पेनिनसुला। यहाँ पे जो सी आपको दिख रहा है, ये जो सी है दैट इज नोन एज वाइट सी। प्लस आप इसके नॉर्थ में चलेंगे तो दैट इज बेरेंट सी। एंड बेरेंट सी के बाद में अगर आप चलेंगे तो ये जो सी है दैट इज कारा सी। कारा सी के बाद में अगर आप चलते हैं तो ये जो सी आएगा दैट इज लेप्तेव सी। इसके बाद में ईस्ट साइबेरियन सी। के बाद में यहाँ आपको एक सी देखने को मिलेगा दैट इज नोन एज चुकची सी। एंड ये यहाँ एक स्टेट है दैट इज नोन एज बेरिंग स्टेट रशिया को और यूएसए के अलास्का को सेपरेट करता है। उसके बाद में आप बेरिंग सी पे आ जाएंगे। ये जो आपको पेनिनसुला दिख रहा है इट इज नोन एज कामचटका पेनिनसुला। एंड ये जो सी है, इस सी को बोलते हैं सी ऑफ ओखोत्स्क। एंड यहाँ एक गल्फ है, इस गल्फ को बोलते हैं गल्फ ऑफ टर्टरी। और गल्फ ऑफ टर्टरी। एंड ये जो आइलैंड आपको दिख रहा है छोटा सा, ये है सकलिन आइलैंड। प्लस ये सारा जापान की टेरिटरी है। तो सकलिन आइलैंड रशिया का है और बाकी नीचे ये जापान की टेरिटरी है। जापान का ये आइलैंड है होकेडो। तो सकलिन आइलैंड और जापान के होकेडो आइलैंड को सेपरेट करने वाला जो स्ट्रेट है दैट इज नोन एज सोया स्ट्रेट। सो इसमें बहुत सारी एंट्रीज इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आप यहाँ से चलते हैं, सो दिस सी इज नोन एज वाइट सी के बाद में जब आप इसके नॉर्थ में आएंगे तो बेरेंट सी के बाद में आएंगे तो कारा सी के बाद में आप इसके और ईस्ट में जाएंगे तो लेप्टेव सी के ईस्ट में ईस्ट साइबेरियन सी के ईस्ट में चुकची सी से जब आप बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ आपको बेरिंग सी मिलेगा। बेरिंग सी के बाद में ये जो पेनिनसुला है दैट इज नोन एज कामचटका पेनिनसुला। कामचटका के बाद में सी ऑफ ओखोत्स्क से ही लगा हुआ ये सकलिन आइलैंड, ये रशिया का पार्ट है। और इसके नीचे आएगा जापान का ये है होकेडो आइलैंड। तो सकलिन आइलैंड और होकेडो आइलैंड को सेपरेट करने वाली स्ट्रेट है दैट इज नोन एज सोया स्ट्रेट। और यहीं आपको मिलेगी गल्फ ऑफ टर्टरी।
सो अब रशिया के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको भी आइए जान लेते हैं। जो यूरोप की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो भी रशिया में फ्लो करती है, और वो रिवर है आपकी वोल्गा, दैट इज नोन एज वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। वोल्गा रिवर जो है वो यहाँ पे एक आपको वल्दाई हिल्स देखने को मिलेंगी। वल्दाई हिल्स से फ्लो करती है और कैस्पियन सी में इसका माउथ है। वल्दाई वल्दाई हिल्स से कैस्पियन सी तक वोल्गा रिवर कवर करती है। उसके बाद में फिर एक जो सबसे बड़ी जो लेक है, ये जो आपको वाटर बॉडी दिख रही है, इस लेक को बोलते हैं हम लडोगा, लडोगा लेक। तो जो लडोगा लेक है वो यूरोप की सबसे लार्जेस्ट लेक है। यूरोप की सबसे बड़ी लेक जो है दैट इज लडोगा लेक। जो सबसे बड़ी रिवर है वोल्गा रिवर, वो भी रशिया में है। प्लस अगर एशिया वाले पार्ट में अगर रशिया के आते हैं तो यहाँ आपको 3 रिवर्स मेनली देखने को मिलेंगी। वो उनके जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें से एक रिवर जो है दैट इज ओब रिवर, एक जो रिवर है दैट इज लीना रिवर, लीना, दैट इज लीना रिवर, लीना। एंड जो नेक्स्ट रिवर है दैट इज नोन एज अमूर, अमूर। ये आपको यहाँ देखने को मिलेगी, दैट इज नोन एज अमूर। सो इट इज ओब, लीना एंड अमूर। जो लीना रिवर है वो एक यहाँ पर लेक है रशिया की बहुत ही फेमस, दैट इज नोन एज बालखस लेक, सॉरी इट इज बेकाल लेक। दिस लेक इज बेकाल लेक। बालखस लेक इज इन कजाकिस्तान। दिस इज बालखस लेक, दिस इज बेकाल लेक। सो जो लीना रिवर है वो बेकाल लेक से शुरू होती है, बेकाल लेक से शुरू होके और लेप्ते सी की तरफ चली जाती है। तो जो 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो ओब, लीना और अमूर। जो यूरोप वाले हिस्से में जो रिवर है इसकी दैट इज नोन एज वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर आपकी वल्दा हिल से शुरू होती है, वल्दा हिल से शुरू होकर कैस्पियन सी में इसका माउथ है। और जो लेक है दैट इज लडोगा, लडोगा जो है वो सबसे बड़ी लेक है यूरोप की, और वो भी रशिया में आपको मिलेगी। इसके अलावा कुछ आपको इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज भी यहाँ देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ एक रेंज है वर्खोयांस्क रेंज, वर्खोयांस्क, वर्खोयांस्क रेंज। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंज हैं जो आपको इधर देखने को मिलेंगी। सो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको रशिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।